हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि धन से रिलेटेड यानी पैसों से रिलेटेड अलग अलग इश्यूज के लिए आप माँ लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप की पूजा उपासना कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे कि किस राशि के व्यक्ति ने माँ लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए और उसके साथ साथ पैसों से रिलेटेड जो अलग अलग समस्याएं होती है उनके लिए भी माँ लक्ष्मी जी के कौन से स्वरूप की आपको पूजा और उपासना करनी है। ये इस वीडियो का आज का टॉपिक है। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स completely free of cost. For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं माँ लक्ष्मी जी के सबसे पहले स्वरूप की। नियमित धन प्राप्ति के लिए आपने माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा उपासना करना बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी जी का ऐसा स्वरूप जहाँ पे उनके हाथों से पैसे यानी धन गिर रहा है, तो इस स्वरूप की आपको पूजा उपासना करनी है। तब आपके जीवन में नियमित धन की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये समस्या है कि उनको रेगुलर इनकम ही नहीं होता। तो सबसे पहले यही उपाय है कि अगर आपके जीवन में रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है और आपके जीवन में रेगुलरली पैसा नहीं आता है, तो नियमित धन प्राप्ति के लिए आप सभी ने माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप का कोई भी एक अच्छा सा फोटो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे लैमिनेट करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा कर सकते हैं। हर शुक्रवार को व्हाइट या पिंक या फिर रेड कलर के कपड़े पहन के आपको शाम के समय धनलक्ष्मी माता जो है उनके सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक भी जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। शुक्रवार के दिन शाम के समय धनलक्ष्मी माता के फोटो के सामने एक बड़ा सा घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके चरणों में आपको एक शुद्ध गुलाब का इत्र जो है वो अर्पण कर देना है। कोई भी जो प्योर गुलाब का इत्र की बोतल होती है वो उनके चरणों में आपको अर्पित कर देनी है और अगले दिन से उस इत्र का आपने रेगुलरली इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए रास्ते जरूर खुलेंगे। इसके अलावा कन्या, वृषभ और मकर राशि वाले लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी माता की स्वरूप की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी जी के दूसरे स्वरूप की। धन की बचत के लिए माँ लक्ष्मी जी के धान्य लक्ष्मी स्वरूप की आपने पूजा उपासना नियमित रूप से जरूर करनी चाहिए। अब पहले उपाय में मैंने बताया कि धन की आप नियमित रूप से प्राप्ति कैसे करेंगे। अब जो धन आपके पास आ चुका है तो उसे आपको संभल कर रखना भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से सेविंग्स कर पाए, आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए, तो ऐसे में धन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए आपने माँ लक्ष्मी जी के धान्य लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का ये ऐसा स्वरूप है जहाँ पे लक्ष्मी जी के आसपास बहुत सारे अनाज की ढेरी हो। तो ऐसे माँ लक्ष्मी जी का एक ब्यूटीफुल पिक्चर आप प्रिंट आउट निकाल के उसको आप लैमिनेट करके अपने पूजा स्थान में जरूर स्थापित कर दीजिए, किसी भी शुभ तिथि के ऊपर या मुहूर्त के ऊपर। और उस धान्य लक्ष्मी माता की पूजा करने से आपके जीवन में जितना भी पैसा आएगा वो सही जगह पे इन्वेस्ट होगा और लॉन्ग रन में उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब माँ लक्ष्मी जी का ये जो स्वरूप है उसकी भी पूजा आपको हर शुक्रवार के दिन शाम के समय करनी है। धान्य लक्ष्मी माता के सामने आपको शुद्ध देसी घी का एक बड़ा सा दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के चरणों में आपको एक चांदी का सिक्का अर्पण करना है। पूजा के बाद अगले दिन आप क्या करेंगे, वो जो चांदी का सिक्का है वो या तो अपने किचन में जो चावल का डिब्बा होता है उसके अंदर आप डाल के रख सकते हैं या फिर आपके लॉकर में रख सकते हैं। तो साल भर हमेशा वो चांदी का जो कॉइन है या तो वो आपके चावल के ढेरी में रहेगा, आपके चावल के बॉक्स में रहेगा किचन में, या फिर वो आपके लॉकर में रहेगा। तो इस प्रकार अगर आप धान्य लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो आपका पैसा जो है वो बहुत अच्छे से आप सेव कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा पिक्चर नहीं मिलता है धान्य लक्ष्मी माता का, तो आपके घर में नॉर्मली जो भी लक्ष्मी माता की मूर्ति है आप उन्हें चावल के ढेरी के ऊपर भी स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आप धान्य लक्ष्मी माता की पूजा जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए धान्य लक्ष्मी माता के स्वरूप की पूजा आराधना विशेष लाभकारी मानी गई है। अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी जी के तीसरे स्वरूप की, और वो है गजलक्ष्मी स्वरूप। तो जिन लोगों को कारोबार में सफलता चाहिए, यानी अपने बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस जो लोग चाहते हैं, उन लोगों ने माँ लक्ष्मी जी के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा आराधना नियमित रूप से जरूर करनी चाहिए। ये माँ लक्ष्मी जी का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पे उनके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में हाथी होते हैं, स्पेशली सफेद हाथी होते हैं। तो ऐसे माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप जहाँ पे उनके दोनों साइड में एक एक हाथी हो, ऐसे स्वरूप की पूजा आराधना अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। तो उनकी पूजा कैसे करनी है? आपने शुक्रवार की शाम को आपने माँ लक्ष्मी जी के सामने, यानी जो माँ लक्ष्मी जी का गजलक्ष्मी स्वरूप है उनके सामने शुद्ध देसी घी के 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं और माँ लक्ष्मी जी को एक लाल गुलाब का फूल आपको अर्पण करना है। अगले दिन वो जो गुलाब का फूल है आपको उसे अपने धन स्थान के ऊपर या फिर अपने लॉकर में रख देना है, और ऐसा आपको रेगुलरली करना है। यानी एवरी फ्राइडे को आप माँ लक्ष्मी जी का ये जो स्वरूप है गजलक्ष्मी स्वरूप, उनके सामने आप रेड रोज का जो फ्लावर है वो ऑफर करेंगे और अगले दिन वो गुलाब का फूल निकाल के अपने धन के स्थान पर रख देंगे, और पुराना वाला जो है उसे आप किसी भी साफ बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे। तो इस प्रकार आपको एवरी फ्राइडे पूजा होने के बाद सैटरडे को अपने लॉकर में, अपने धन स्थान में वो रेड रोज रखना है एंड वीकली उसे चेंज करते जाना है। तो इस प्रकार से अगर आप माँ के गजलक्ष्मी स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं तो आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और आपको बहुत सफलता मिल रही है। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि वाले जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए गजलक्ष्मी माता के स्वरूप की पूजा आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। नौकरी में धन की बढ़ोतरी के लिए आप सभी ने माँ लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य लक्ष्मी स्वरूप की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी शुभ तिथि पर अपने घर में गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य लक्ष्मी वाला जो स्वरूप है उनकी स्थापना करनी है। शुक्रवार की शाम को आपको गणेश जी को पीले फूल और माँ लक्ष्मी जी का ये जो ऐश्वर्य लक्ष्मी वाला स्वरूप है उन्हें पिंक कलर के फ्लावर्स आपको ऑफर करने हैं। उसके बाद दोनों को आपने अष्टगंध का तिलक लगाना है और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के चरणों में आपने एक अष्टगंध की जो डिबिया होती है उसे ऑफर कर देना है। अगले दिन से वो जो अष्टगंध है उसे थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उसका तिलक आपने अपने माथे पे और कंठ के ऊपर लगाना है और उसके बाद ही अपने घर से बाहर निकलना है ऑफिस के लिए, जॉब के लिए। तो अगर आप ये तिलक लगाकर अष्टगंध जो आपने माँ लक्ष्मी जी को अर्पण किया है, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता को जो अष्टगंध आपने अर्पण किया है, अगर उसका तिलक लगाकर अगर आप रेगुलरली घर से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए तो आप कुछ ही दिनों के अंदर जरूर देखेंगे कि आपके जॉब में नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको आएगी और जॉब करने वाले सारे लोगों की जितनी भी फाइनेंशियल समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी माता के स्वरूप की पूजा आराधना बहुत ही ज्यादा लाभकारी मानी गई है। धन के नुकसान से बचने के लिए आप सभी ने माँ लक्ष्मी जी के ऐसे स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए जहाँ पे वो खड़ी हो और धन दे रही हो। उस स्वरूप का नाम है वरलक्ष्मी माता। तो माँ लक्ष्मी जी जहाँ पे खड़ी हो और अपने हाथों से धन गिरा रही हो, धन बरसा रही हो, तो ऐसे माँ लक्ष्मी जी के खड़े होने वाले स्वरूप की आपने पूजा उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए ताकि आपका पैसा जो है वो वेस्ट ना हो और आपको कोई भी फाइनेंशियल नुकसान ना हो। माँ लक्ष्मी जी का ये जो वरलक्ष्मी वाला स्वरूप है उसकी स्थापना आपने अपने घर में किसी भी शुभ तिथि के ऊपर जरूर करनी चाहिए और हर रोज उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। स्पेशली एवरी फ्राइडे के दिन, जैसा मैंने बताया, शाम के समय उनके सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके, गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती जला के और उनको गुलाब का इत्र अर्पण करके, लोटस फ्लावर ऑफर करके उनकी पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। और उसके अलावा आपने ये जो वरलक्ष्मी माता का स्वरूप है उनके सामने हर रोज सुबह नहाने के बाद एक कॉइन जरूर ऑफर करना चाहिए। तो आप महीने के पहले तारीख से शुरू करके मंथ एंड तक डेली सुबह नहाने के बाद माँ लक्ष्मी जी का ये जो वरलक्ष्मी वाला स्वरूप है उनकी चरणों में एक कॉइन ऑफर करेंगे। फिर वो 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का, 5 का या 10 का, कोई भी चलेगा, लेकिन एक कॉइन आपने डेली माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करना है। फिर मंथ एंड में जब आप पूरे कॉइन अर्पण कर देंगे तब उसके बाद जितने भी कॉइन जमा हो जाएंगे वो सारे
आपको किसी सुहागन स्त्री को दे देने हैं। कोई भी जो जरूरतमंद लेडी हो, जो सुहागन हो, तो उसे आपने वो मंथ एंड में सब कॉइन जमा करके उन्हें दे देने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धन के नुकसान से हमेशा बचे रहेंगे। मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी जी के वरलक्ष्मी स्वरूप की पूजा उपासना बहुत ही अद्भुत साबित होती है। आप चाहे माँ लक्ष्मी जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करें, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके घर की सारी लेडीज का आपने सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रॉपर मान देना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपके घर के लेडीज की अगर आप नियमित रूप से रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि साल भर, जिंदगी भर अपने घर की सारी लेडीज की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें योग्य मान सम्मान देते हैं, तो ऐसे में आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा माँ लक्ष्मी जी का पूजन जब भी आप करेंगे, उससे पहले आपको नहाना है और साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहनने हैं। और प्रेफर कीजिए कि व्हाइट, पिंक या फिर रेड कलर के आप कपड़े पहने। तो व्हाइट, पिंक या रेड कलर के कपड़े पहनकर, वो भी धुले हुए साफ सुथरे, फिर ही आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा में आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है, यानी जो गाय का घी होता है उसी का आपको प्रयोग करना है। उसके अलावा आप माँ लक्ष्मी जी को गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती भी अर्पण कर सकते हैं। उनके सामने गुलाब की सुगंध की अगरबत्ती या धूप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके अलावा माँ लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अति प्रिय है, तो वो आप उनकी चरणों में ऑफर कर सकते हैं। उसी के अलावा, उसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय माना गया है। तो आपने ऐसे ही स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जहाँ पे माँ लक्ष्मी जी कमल के अंदर विराजमान हो, फिर वो चाहे बैठी हो या खड़ी हो, लेकिन कमल के अंदर जो माँ लक्ष्मी जी विराजमान है, उन्हीं की आपने पूजा करनी चाहिए। और पूजा के दौरान उनको कमल का पुष्प, स्पेशली जो पिंक कलर का जो लोटस है, वो उन्हें जरूर ऑफर करना चाहिए। और उसके अलावा आपने किसी की भी गॉसिप नहीं करनी चाहिए, स्पेशली लेडीज को गालियां नहीं देनी चाहिए। एक औरत ने भी दूसरी औरत की गॉसिप नहीं करनी चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है, अगर आप इनका नियमित रूप से पालन करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी जी की किसी भी मंत्र का जाप करते वक्त आपने या तो कमल गट्टे की माला के ऊपर या फिर स्फटिक की माला के ऊपर उसका जाप जरूर करना चाहिए। कुछ जाप मैं आपको बता देती हूँ। ओम श्रीम नमः, इसके अलावा श्रीम ब्रजी, और इसके अलावा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो आप अपने हिसाब से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी जी के सामने। और किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी की पूजा आपको जरूर करनी है। और माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र अगर आप कमल गट्टे की माला के ऊपर या स्फटिक की माला के ऊपर करते हैं तो वो सर्वोत्तम रहेगा। याद रखिए, जिस घर में भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा उपासना होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। फिर वो चाहे राम भगवान हो या कृष्ण भगवान हो या फिर विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, तो विष्णु भगवान की पूजा जिस घर में होती है, वहां पे उनके चरणों में लक्ष्मी जी सदैव बनी रहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा करना, उनके मंत्रों का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पठन नियमित रूप से करते हैं या एटलीस्ट एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे को करते हैं, तब भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी के पूजन के बाद आपको घंटी अवश्य बजानी है और उसके बाद शंख भी जरूर बजाना है। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।